यह प्रतापगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अंबिका और अमायरा की। जहां अंबिका एक गरीब किसान भोला की बेटी थी, वहीं अमायरा गांव के बड़े जमींदार रंजीत सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच बसे स्नेह की सरजमीन पर कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अंबिका। कॉलेज वालों ने तो दिल खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियां खुलकर हंसी ठिठोली करती थी। आज ये कॉलेज भी छूट गया और एक दिन हमारी हथेलियां भी एक दूसरे से छूट जाएगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराए परदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली के शादी की स्मृति अंबिका के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती है। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोली अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। अमायरा के कहने पर अंबिका कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहां दोनों ढेरों बातें करती हैं। तभी अमायरा की माँ कावेरी कुड़कुड़ाते हुए कहती है, अंबिका, आज यहीं जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरी अम्मा बाबू परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा अमायरा, मैं चलती हूँ। अरे ठहर जरा, भीम सिंह तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अंबिका घर चली जाती है, जहां चौखट के थोड़ी ऊंचाई पर टंगा लालटेन अपने मध्यम रोशनी से अंधेरा काट रहा था। घर के छत पर चढ़ी फूस की छप्पर और बांस का बना किवाड़ और घर के एक कोने में बना माटी का चूल्हा सहित जमीन पर बिछा पुलों का बिछावन चीख चीख कर उसके घर की घनघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी गीता अंबिका को झड़पते हुए कहती है, अंबिका, ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में सांझ ढल गई? माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तू दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली की अटखेलियां तुझे नहीं शोभती। जवान बेटी का इतनी देर सांझ तक बाहर घूमना फिरना ठीक नहीं। अरे गीता, अमायरा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अजी तुम बूझते काहे नहीं हो? अमायरा रंजीत सिंह जैसे बड़े रईस जमींदार की बेटी है और अंबिका हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिलाए देती हूँ। उनके खेतों में खटनी करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अंबिका का अमायरा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं सूझता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी साधनी होगी, क्योंकि एक दिन इसका भाग्य अलग देशों में बंटना है। माँ के कहे कथन ने अंबिका को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अंबिका ने उस बात पर रात भर अमल किया, जिसके बाद दोनों सहेलियों के दरमियान बसा स्नेह अमीर गरीब की दोहरी दीवार में ढल गई। अंबिका अमायरा से कटी कटी रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन कुड़ती रहती थी। अंबिका का घर न आना उसे खटकने लगा और वो अंबिका से मिलने उसके घर आ पहुंची। अमायरा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते भोला काका, अंबिका कहाँ है? पीछे दलान में बंधी गाय को भूसा खिला रही है। अमायरा झट से अंबिका के पास आती है और खिसियाते हुए कहती है, अंबिका की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। बहादुरगढ़ का कोई जमींदार है, कई सारी कोठी और कई बीघा जमीन का वारिस है। शादी की ढेरों बधाइयां मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगी। कल सगाई का समारोह है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू आएगी नहीं, मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के खातिर मैं आऊंगी। अगले दिन रंजीत सिंह के बड़े से घर में बेटी की सगाई की शहनाइयां बज रही थी। अंबिका गुलाबी रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुंचती है। आ गई तू? ये ले, जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली तेरा मेकअप कर देगी। अंबिका थोड़ा झिझकते हुए बोलती, अरे इसकी क्या जरूरत है अमायरा? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तू नजर और निशाने की नापी जोखी छोड़कर झटपट से तैयार हो, समझी? अगले ही पल अंबिका तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है।
जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहां दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से अमायरा की सगाई वीर से होना प्रारंभ हो जाता है। अमायरा बेटी, वीर को अंगूठी पहनाओ। अंबिका, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अंबिका के मनाही के बाद भी अमायरा उसकी एक नहीं सुनती और बांह खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंशुमन की नजर अंबिका को देखकर थम जाती है और अमायरा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंशुमन को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हो। अमायरा ने अपनी आंखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता नजर आ रहा था। अंबिका अंशुमन पहले ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे। कुछ देर बाद अंशुमन अमायरा के पास आकर फुसफुसाता है, अमायरा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रहे हैं वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से हैं। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ? हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ पिताजी से बात करूंगा। अंशुमन के इस जवाब से अमायरा के मन में बंधे आस की गांठ और मजबूत हो जाती है। अब वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। अमायरा, ये नहीं हो सकता। तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहकर अंबिका रोते हुए घर की डगर चल पड़ती है। मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली के सोच से परे था। अगले दिन अमायरा अपनी होने वाली सास राज रानी और ससुराल वालों सहित शादी का शगुन लेकर उनके घर आती है। गीता और भोला के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं था। भीतर आने को नहीं कहोगे भोला भाई साहब? आइए ना मालकिन, अरे आइए। हाँ, मालकिन कहकर हमें रुसवा ना कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंशुमन के दिल में घर कर गई है अंबिका। मगर मालकिन, हम तो आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हैं। हाँ, सही कहा तुमने भोला, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अंबिका और अमायरा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अरे मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंशुमन पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली की पुछाहट सुनकर अंबिका पलके झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है और अंबिका खुश मन से कहती है, अमायरा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसे फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भली परवरिश का ही नतीजा है जो अमायरा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की स्नेहजनक जोड़ियां। हाँ, जा अंबिका बिटिया, जा अपनी अम्मा के कहे हर बात को मन से मिटा देना बेटा। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां डोली चढ़कर अपने ससुराल चली जाती है, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रही थी। मगर उस गरीब सहेली ने कहाँ सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली